कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टेट, रीट, सीडीपी के जो सेक्शन आता है यूपी टेट में, रीट में, सी टेट, बी टेट, जे टेट, एच टेट, एम पी टेट, चाहे आप जिस भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, के वी एस, एन वी एस, डी ट्रिपल एस बी, सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होते हैं सीडीपी का, उसका हम टेस्ट सीरीज़ आज 22 लाए हैं। इससे पहले हमने आपके लिए टेस्ट सीरीज़ 21 कर दिए हैं। जाके आप चैनल के प्लेलिस्ट में देखिए या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो हमने ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जो पेपर में बार बार रिपीटेड होते हैं। ऐसे सभी क्वेश्चन हम जितने भी क्वेश्चन ला रहे हैं आपके एग्जामों में, टेस्ट सीरीज में, वो सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। चाहे वो बिहार टेट में पूछे गए हों, या फिर एमपी टेट में, या फिर सी टेट में, एच टेट में, जे टेट में, यूपी टेट, रीट, सभी टीचिंग एग्जामों में पूछे गए सवालों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ऐसे अगर करते हैं, अगर इसी तरीके से आप टीचिंग कंपटीशन में, अगर टीचिंग की कंपटीशन कर रहे हैं लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए, तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन को टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते हैं तो 130 प्लस मार्क्स लाने की यहाँ पर गारंटी इसलिए ली जाती है कि सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप सेलेक्ट कर लेते हैं 10 में से 10 आउट ऑफ 10, तो आपको 130 से 140 मार्क्स गेन हो सकती है। तो चलिए देखते हैं आप कितना कर पाते हैं सही। आप कमेंट में जल्दी ज़रूर बताइएगा। स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नोट्स लेने के लिए मैं नंबर बता दूं आपको, 7634 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। चाहे जो भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इससे आपकी समय की बचत होगी। आपके बहुत ज़्यादा किताब नहीं खरीदने पड़ेंगे। किताब बहुत मोटे मोटे और ब्रॉड टॉपिक से होते हैं। हम ऐसे नोट्स को इंक्लूड करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को, ऐसे टॉपिक को हम सेलेक्ट करते हैं क्वेश्चनों में, ऐसे पॉइंट को जो नोट्स में ऐसे पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं जो आपके बेहतर से बेहतर एग्ज़ामों में मार्क्स दिला सके, आपकी रैंक अच्छी हो सके। तो इसीलिए नोट्स आपको ले लेनी है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है विशेष रूप के से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का संबंध प्रबंधन होना चाहिए। जो विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। ऑप्शन बी है विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा। ऑप्शन सी है यहाँ पर, ऑप्शन सी देखेंगे, विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा। ऑप्शन डी है विशेष विद्यालयों में। यह क्वेश्चन यूपी टेट पेपर फर्स्ट में पूछा गया 13 नवंबर 2011 को। हमने कहा हम जो भी क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं वो क्वेश्चन सभी एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चनों में से एक हैं, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। इसीलिए आपको मैं कहता हूँ टेस्ट सीरीज में आप जरूर भाग लीजिए। आपको यहाँ पर बताना है आप 10 में से कितने नंबर कर पाए। यहाँ पे 10 में से अगर 10 है तो बहुत अच्छे है, टू गुड है, बहुत बेस्ट, आपकी अटैम्प अच्छी है। अगर 9 है तो बहुत अच्छी है। 8 है तो, अगर 8 तक है तो ठीक कह सकते हैं, पर नहीं, आपको मेहनत की ज़रूरत होती है। अगर आपका 8 और 9, 10 से 9 होनी चाहिए। अगर 8 भी है तो चलेगा, लेकिन अगर 8 से बिलो है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए, आपके अनुसार क्या होगा इसका राइट आंसर? आप अपना राइट आंसर जल्दी बताइए, आपके अनुसार राइट आंसर क्या होगा? हमने ऐसे टॉपिक को बहुत बार कवर कर चुके हैं। ऐसे टॉपिक को अगर कवर कर चुके हैं, अगर आपको ऐसे टॉपिक देखना हो तो चैनल के एक प्लेलिस्ट बना हुआ है चाइल्ड साइकोलॉजी का लेक्चर वीडियो, चाइल्ड साइकोलॉजी लेक्चर वीडियो बना हुआ। लेक्चर वीडियो में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे सभी चीज़ों का, सभी टॉपिक का लेक्चर वीडियो मिल जाती है। आप अगर लेक्चर वीडियो कर लेते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं वाली है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। कैसे होगा? विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों का विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों का प्रबंधन होना चाहिए दूसरे सामान्य वाले बच्चे के साथ। जो भी दूसरे सामान्य वाले बच्चे हैं उसी के साथ होना चाहिए। अगर आप उसे अलग पढ़ाते हैं तो हम यहाँ समावेशी शिक्षा की बात करते हैं। समावेशी शिक्षा में होती है समावेशी शिक्षा में होती है सब मिलजुल कर एक साथ पढ़े। मतलब अमीर गरीब,
अच्छे बुद्धि वाले बच्चे, मंद बुद्धि वाले बच्चे सभी मिलके एक साथ मिलकर पढ़े, तभी तो समावेशी बुद्धि, समावेशी शिक्षा का हम लोग पालन कर पाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। ऑप्शन बी है शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। ऑप्शन सी है समुदाय के समर्थन पर। ऑप्शन डी है शिक्षकों के अभिवृत्ति परिवर्तन पर। यह क्वेश्चन पूछा है यूपी टेट पेपर सेकंड क्लास 6 to 8 13 नवंबर 2011 को। मतलब पहले वाले क्वेश्चन हमने जो लिया था यूपी टेट के ही लिया था, वो पेपर फर्स्ट वाले को पूछा है, लेवल 1। यहाँ पे लेवल 2 वाले क्वेश्चन को पूछा है। तो हमने कहा कि सभी लेवल को हम टच करेंगे, लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड जो भी लेवल हो सभी को हम टच करने की कोशिश करेंगे। तो राइट आंसर बताइए आपके अनुसार क्या होगा राइट आंसर। आप अपना राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके अनुसार राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों होगा? समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, समन्वित शिक्षा मतलब समावेशी शिक्षा की सफलता निर्भर करती है शिक्षकों की अभिवृत्ति पर। शिक्षक किस तरीके से अपना अटेम्प्ट क्लास में दे पाते हैं, उसकी जो टीचिंग गुणवत्ता कितनी बेहतर है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत कही गई है। ये एनसीएफ की बात करें, एनसीएफ 2005, जिसको पूरा नाम उसको बोलते हैं, फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर ज्ञान का विकास किया जाए, शिक्षण के लिए व्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी देखते हैं, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर। ऑप्शन सी है शिक्षण केंद्र से विषय होने पर। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये राजस्थान टेट पेपर सेकंड क्लास 6 to 8 31 जुलाई 2011 को पूछा गया है, रीट में पूछा गया था। हमने कहा कि रीट की एग्जाम होने वाली है, रीट की भी हम क्लास ले रहे हैं, लगातार रीट के लिए भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो यहाँ पर रीट की भी एग्ज़ाम जो दे रहे हैं जो भी स्टूडेंट, रीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एमपी टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उत्तराखंड टेट के लिए इम्पोर्टेंट है, हिमाचल टेट के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी टीचिंग एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। मैं कई बार बता रहा हूँ, क्योंकि कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि बच्चे पूछते हैं कि क्या ये रीट के लिए है या यूपी टेट के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सभी टीचिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप इसका राइट आंसर जल्दी बताइए, आपके अनुसार राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा। एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 क्या कहता है? ज्ञान का विकास किया जाए, शिक्षण के लिए तो व्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित है ही। ज्ञान को एक भंडारण के रूप में देखा जाए, ज्ञान को आप डेवलप कर सकते हैं, अपनी बुद्धि को डेवलप करना ही एनसीएफ का काम है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एनसीएफ 2005 के ही पूछा गया है। एनसीएफ 2005 रूपरेखा में लिखित में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया? कौन से परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है, कौन सा परीक्षा को? तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है कक्षा 10 है यहाँ पर। ठीक है, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो। ऑप्शन बी है प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षाओं में ऐच्छिक हो। ऑप्शन सी है विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन हो। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन राजस्थान टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 31 जुलाई 2011 में पूछा गया है। तो आपके अनुसार क्या राइट आंसर है? जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। आप हमें बताइए कि आप 10 में से कितने कर पाए हैं। मैं बार बार आपको कहता हूँ, कमेंट सेक्शन में आप बताइए आपके 10 में से कितने मार्क्स हो पाए हैं अभी तक। 10 में से कितने मार्क्स आप दे पाते हैं, 10 में से कितने कर पाते हैं? 8 करते हैं, 9 करते हैं, 7 करते हैं, 6? आपकी जितने भी टीचिंग
टीचिंग स्किल है उसको बेहतर कर सकते हैं यही टेस्ट सीरीज में। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए आपके अनुसार क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो। एनसीएफ 2005 कहता है कक्षा 10 की परीक्षा क्या हो, ऐच्छिक हो भी तो ऐच्छिक मतलब ऑप्शनल के रूप में होता है, ऑप्शनल के रूप में देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है विशेष शिक्षा संबंधित है। विशेष शिक्षा संबंधित किससे है, पिछड़े बुद्धि बुद्धि के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में, ऑप्शन बी है यहाँ पर कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, ऑप्शन सी कहता है यहाँ पर मेधावी छात्रों के लिए शिक्षा, ऑप्शन डी कहता है यहाँ पर शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्य से। यह पंजाब टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 2011 में पूछा गया। हमने कहा कि सभी टीचिंग एग्जाम को यहाँ पर टच करेंगे, या पंजाब टेट के लिए भी क्वेश्चन को हम करते चले जा रहे हैं। इसके बाद आपकी जो क्लास आएगी, इसके बाद क्लास आएगी आपकी ईवीएस की आएगी। इस ईवीएस के बाद आपकी मैथ की क्लास मिल जाएगी, मैथ की टेस्ट सीरीज मिलेगी। उसके बाद हिंदी की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। इंग्लिश हिंदी के बाद इंग्लिश की टेस्ट सीरीज मिलेगी। आपको सभी की लेक्चर वीडियो एंड टेस्ट सीरीज दोनों मिलती चली जाएंगी ताकि आपकी बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन हो सके सभी सब्जेक्ट के लिए। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए आपके अनुसार क्या होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे होगा देख लेते हैं। विशेष शिक्षा संबंधित है। जो विशेष शिक्षा किसके लिए संबंधित है, कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, जिसकी छात्रों की योग्यता है, मतलब यहाँ पे आयु की डिपेंड नहीं की गई, यहाँ पे बुद्धि की बात करी है। ऐसे बालक जिसकी बुद्धि लब्धि बहुत कम है, ऐसे बालक उसकी एबिलिटी कम है, योग्यता कम है, उसकी अगर योग्यता कम है तो उसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा से विशेष शिक्षण दिया जा सकता है। विशेष शिक्षण उसी को देंगे जिसकी बुद्धि लब्धि बहुत कम है, उसको हम विशेष एजुकेशन देके उसकी बुद्धि लब्धि को बेहतर से बेहतर करेंगे ताकि हमारे समाज में वो सर्वाइव कर सके और हमारे समाज में वो जीवन यापन खुशहाल जी सके हमारे समाज के साथ। जो कम योग्य वाले छात्रों के लिए यहाँ पर बात हो रही है, इसी को हम विशेष शिक्षा देंगे नए नए कार्यक्रम के द्वारा। अगर वो नहीं समझे तो हम अपने प्लान चेंज करेंगे, हम अपने कार्यक्रम को चेंज करेंगे, पर उसे समझाएंगे। ये हमारी विशेष शिक्षा की प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है समाज समाजार्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है डैश सहायता करता है। कौन सा सहायता करता है। ऑप्शन नंबर ए है स्व अधिगम मॉडल, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक वर्गीकरण, ऑप्शन सी है पाठ्यचर्या का विचार, ऑप्शन डी देखते हैं विभेदित निर्देश। ये सीजी टेट पेपर सेकंड क्लास 6 to 8 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमने कहा सभी टीचिंग एग्जाम को टच करेंगे। लगभग जो भी टीचिंग एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम सभी टीचिंग एग्जाम को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आपको सभी टीचिंग एग्जाम जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए आपको यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्व अधिगम मॉडल। समाजार्थिक मुद्दों से जूझ रहे, जो सामाजिक मुद्दे से जूझ रहे बच्चे को जिसकी प्रतिभा प्रभावित हो रही है, प्रतिभा मतलब उसकी जो स्किल है प्रभावित इफेक्ट हो रही है, प्रभावित हो रही है, वो रुक रही है, खराब हो रही है, वो आगे नहीं बढ़ पा रही, किसी कारणवश उसे परेशानी हो रही है, तो उसे कौन सी शिक्षा में सहायता कर सकते हैं। स्व अधिगम मॉडल, वो अपने आप से समझे, अपने आप से सीखे, अपने आप से समझकर उस परिस्थितियों को समझने के साथ उस परिस्थितियों को चुनौती से उभर सकते हैं, उसे स्व अधिगम मॉडल भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राइट टू एजुकेशन, आरटीई एक्ट उसको भी कहते हैं, ठीक है, राइट टू एजुकेशन उसको बोलते हैं। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया था कब से। ऑप्शन नंबर ए है 6 से 14 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी है 12 से 14 वर्ष के लिए, सॉरी 6 से 12 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर सी है 7 से 13 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर डी है 5 से 11 वर्ष के लिए। यूके टेट यानी उत्तराखंड टेट, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम की बात नहीं हो रही है, उत्तराखंड टेट 2011 क्लास 1 to 5 में पूछा गया था। आरटीई 2009 हमने कितनी बार, आरटीई एक्ट 2019 हमने कितनी बार डिस्कस कर दिया लेक्चर वीडियो में। अगर आप आरटीई देखे होंगे तो एक सेकंड, विद इन 1 सेकंड यहाँ पर तो आपको एग्जाम सेंटर में
1 मिनट का समय दिया जाता है किसी बच्चे के एक क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन में लेक्चर वीडियो अगर आप देखे होंगे तो इस क्वेश्चन में आपको विद इन 5 सेकेंड पढ़ने के साथ 5 सेकेंड की आपकी 5 सेकेंड मतलब 5 सेकेंड पढ़ने में और 5 सेकेंड लगभग आपको आंसर देने में, 10 सेकेंड लगेंगे, 50 सेकेंड यहाँ पर बच जाएंगे अगले अगले क्वेश्चन को देखने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ लेक्चर वीडियो आप रेगुलर अटेंड करते रहे। लेक्चर वीडियो अगर अटेंड करते हैं तो इसका राइट आंसर आप 1 सेकेंड में दे पाएंगे। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा आपके अनुसार। सिंपल सी बात है, टीचिंग आर टी एक्ट 2019 में कहा गया 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, फ्री के साथ साथ कंपलसरी एजुकेशन भी कहा गया है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श मतलब सलाह सर्वाधिक उपयोगी यह है कि, ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं क्या है परामर्श विद्यार्थियों को सर्वाधिक बेहतर देने वाली, वे दुनियादारी में सफल बन जाते हैं। ऑप्शन बी है इसकी उससे ज्ञान का उसका उससे सॉरी इस इससे उसका ज्ञान बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी है इनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। ऑप्शन डी इनमें कौशल बढ़ता है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? ये क्वेश्चन एच टेट में पूछा गया, हरियाणा टेट पेपर सेकंड क्लास 6 to 8 2011 में क्वेश्चन पूछा गया। तो आपके अनुसार क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी बताइए अपना राइट आंसर। कितने सिंपल क्वेश्चन है, रेगुलर जो डेली लाइफ में आप जीते हैं वही क्वेश्चन को यहाँ पर पूछा गया है। तो आप इसका राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता, जो विद्यार्थियों को किसी भी स्टूडेंट को आप अगर सलाह देते हैं, परामर्श परामर्श मतलब एडवाइस सलाह कहते हैं, सर्वाधिक उपयोगी कब होती है? उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है, उसमें अभिवृद्धि भी होती है। दो चीज़ें यहाँ पे दुनियादारी में सफल हो सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ें हैं, ये भी हो सकता है। चलिए एक बार डिटेलिंग कर लेते हैं। दुनियादारी में सफल हो सकते हैं, यहाँ पर एक ही चीज़, ये भी हो सकते हैं। इससे उसका ज्ञान बढ़ता है, यहाँ पर भी एक ही चीज़ है, ये भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी में उसका कौशल बढ़ता है, ये भी हो सकता है। यहाँ पर भी एक ही पॉइंट है, यहाँ पर दो पॉइंट देख लेते हैं, उनमें से आत्मविश्वास बढ़ता है और अभिवृद्धि बढ़ता है। जहाँ पर दो पॉइंट बेहतर है तो वो पॉइंट आपके लिए बेहतर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चारों ऑप्शन सही है लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। समायोजन शिक्षा का जो मेन वर्ग क्या है? ऑप्शन नंबर ए है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना। लेक्चर वीडियो जिन्होंने देखा विद इन 5 सेकंड आप आंसर दे पाएंगे। विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी कहते हैं, देखते हैं विशेष व सामान्य बच्चों को एक साथ पढ़ने की सुविधा देना, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी है। बिहार टेट पेपर सेकंड में पूछा गया, 2011 में पूछा गया था पेपर सेकंड में। इसका राइट आंसर जल्दी बताइए आपके अनुसार क्या होगा। समावेशी शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? जल्दी आंसर राइट आंसर जल्दी लगाइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप 1 सेकंड 5 सेकंड में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, उपयुक्त सभी। कैसे होगा चलिए एक बार एक पॉइंट भी देख लेते हैं, सभी पॉइंट देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा का मेन कार्य क्या है? समाज शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना। जो विशेष आवश्यकता वाले बेस्ट जो नॉलेज वाले बच्चे होते हैं, उसकी टीचिंग स्किल बेहतर होती है, उसके बुद्धि लब्धि बेहतर होती है, उसको मुख्य धारा से जोड़ना। ऑप्शन बी देख लेते हैं, ये हो जाएंगे। ऑप्शन बी देते हैं विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाने की चेष्टा करना, उसकी कोशिश करना। ऐसे विद्यार्थी जो विद्यालय नहीं आते हैं, किसी कारणवश घर में रह जाते हैं, अमीरी का गरीबी के कारण, या फिर गरीबी के कारण, या फिर हेल्थ इशू के कारण, उसके जो फिजिकल जो बनावट अच्छी नहीं होती है, मतलब वो डिसेबल होते हैं, विकलांग जिसको बोल सकते हैं, दिव्यांग विकलांग जिसको बोल सकते हैं, उसको भी स्कूल लाने की सुविधा प्रदान करना। ये भी हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी भी होंगे। अगला देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट होता है विशेष व सामान्य बच्चों को एक साथ सुविधा देना। मतलब स्कूल है आपके स्कूल गांव में, उसमें विशेष बच्चे भी पढ़ते हैं और सामान्य बुद्धि वाले बच्चे, दोनों एक साथ मिलकर पढ़ना, ये इंक्लूसिव एजुकेशन की मुख्य काम है। मतलब दो समावेशी शिक्षा का मुख्य कार्य है। अगर आपने लेक्चर देखे होंगे तो मैंने बार बार कहता हूँ, लेक्चर देखने के बाद आप आराम आराम से ऐसे क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बी सी डी तीनों सही, ए बी सी तीनों सही, इस हिसाब से आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत
के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिया गया है? भारत के संविधान में किसके लिए अनिवार्य शिक्षा दिया गया है? सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, ऑप्शन नंबर सी है सभी नागरिकों के लिए, ऑप्शन नंबर डी है सभी छात्रों के लिए। तो ये क्वेश्चन बिहार टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 2011 में पूछा गया है। ये पेपर फर्स्ट में पूछा गया आंसर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कब का है? ये क्वेश्चन किस टॉपिक से? यहाँ पे निःशुल्क वाली आप ध्यान देखे होंगे तो यहाँ पर है, अब यहाँ पे देखो निःशुल्क मतलब फ्री, अनिवार्य मतलब कंपलसरी, फ्री अनकंपलसरी, दो चीजें जो होती है निःशुल्क एवं अनिवार्य वो आरटीई एक्ट 2009 की बात हो रही है। 2009 में ऐसी एक्ट आई थी, राइट टू एजुकेशन। तो उसमें क्या कहा गया था, अभी भी हम इसी वीडियो में पिछले क्वेश्चन में हम बात कर चुके हैं। तो हमने आपको क्लू दे दिया, उसका राइट आंसर जल्दी आप बताइए, आपके अनुसार क्या राइट आंसर है? चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। मैं बता दिया, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट ने सही जवाब इसके दे दिए होंगे। तो संविधान में कौन से अनुच्छेद में आता है? ये मौलिक अधिकार में आता है। किस में आता है? मौलिक अधिकार में। और यहाँ पे याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है 21 का क, कौन से अनुच्छेद में? 21 का क अनुच्छेद में पूछता है। और मौलिक अधिकार के तहत, कौन से अधिकार के तहत? अधिकार भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा। मौलिक अधिकार के तहत 21 का क में पूछा गया था, अनुच्छेद 21 का क में पूछा गया है, कहा गया संविधान में सभी बच्चों के लिए, भारत के नागरिक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य, कंपल्सरी एंड फ्री, दोनों शिक्षा 6 से 14 वर्ष बच्चे को दिया जाना अति आवश्यक है, कंपल्सरी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।